सो MHA चैप्टर 415 इज हेयर एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि डेकू फोर्सफुली शिगाराकी के अंदर क्वर्क ट्रांसफर कर रहा है और जो कि वो पिछले चैप्टर में कामयाब भी होता है एंड वो शिगाराकी को इंटरनल डैमेज देने में भी सक्सेसफुल होता है। लेकिन इस चैप्टर में कुछ और ही हुआ एंड इन सभी का एक ही मोटिव है कि शिगाराकी के अंदर से टेनको शिमेरा को बाहर निकालना, क्योंकि शिगाराकी वो कैरेक्टर है जो कि वन फॉर ऑल के द्वारा बनाया गया है इन पर्सनैलिटी, क्योंकि रियल में शिगाराकी को एक हीरो बनना था ना कि विलेन। एंड जो किड टेनको है वो कहीं जाके कैद हो गया है शिगाराकी के अंदर ही। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वेल, डेको सीधा चार्ज कर देता है शिगाराकी के ऊपर एंड दूसरी तरफ शिगाराकी भी बिल्कुल भी नहीं पीछे हटता, वो भी स्ट्रेट चार्ज करता है डेको के ऊपर। एंड इस चार्ज के बीच में डेको ये ट्राई करता है एक ही बार में सारे यूजर्स को शिगाराकी के अंदर भेज दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। शिगाराकी की विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी को भी आने नहीं देता है अपने अंदर। देन डेकू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा पॉसिबल भी है कि अपने विल के अकॉर्डिंग वो मेरे से क्वर्क ले सकता है एंड जो मैं फोर्सफुली ट्रांसफर कर रहा हूँ उनको रिजेक्ट भी कर सकता है। बट इसी के बीच में सिर्फ एन ही होता है जो शिगाराकी के अंदर ट्रांसफर हो पाता है। अब एन वो बंदा है जो स्मोक क्वर्क यूज करता है। अब इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्दर फाइट में डेकू को काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि शिगाराकी की विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी यूजर को वो अपने अंदर नहीं आने दे रहा है। लिटरली मानना पड़ेगा शिगाराकी को। सो जैसे ही एन इंटरनल डैमेज देने में सक्सेसफुल होता है, हमें फिर से एक और मेमोरी दिखाई देती है जिसमें शिगाराकी हाथ पकड़ा हुआ था ऑल फॉर वन का। सो मे बी ये हो सकता है कि ऑल फॉर वन ने ही शिगाराकी को डीके को दी हो। वेल इट्स बट आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि गलत, क्योंकि उसी के बाद से ही जब ऑल फॉर वन उसको उसके घर पे पटक के गया था, तभी से टोमोरा के काले दिन चालू हो गए थे। तो उसी के साथ डेकू ये रियलाइज कर लेता है कि वो काफी क्लोज आ चुका है एंड उसको ट्राई करते रहना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब नाना ट्रांसफर होगी शिगाराकी के अंदर। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा, कि शिगाराकी नम पड़ जाएगा या उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा। बट ऑन अदर हैंड फाइनली फ्लोटिंग यूए लैंड कर जाता है, जो कि काफी टाइम से हवा में था। बट हमें एंड में कुछ ऐसा दिखा जो कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि एरी वहां से भाग जाती है मिडोरिया की तरफ। वेल ऐसा कुछ बताया तो नहीं गया है कि वो मिडोरिया की तरफ ही गई है भागते हुए, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो उसी की तरफ गई है। एंड तभी चैप्टर हो जाता है खत्म। अब यहाँ सिर्फ मुझे दो चीज दिखाई दे रही है। फर्स्ट कि वो वहां से जाके शिगाराकी के हाथों डिके हो जाए, या वो अपनी क्वर्क को यूज करके शिगाराकी को वापस बच्चा बना दे बाय यूजिंग रिवाइंड क्वर्क। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा वो क्यों करेगी। वेल मैं आप सभी को बता दूं कि टेनको शिमेरा जब वो छोटा था उसके मन में बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं थी, बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं थी। तब वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा एडमायर करा करता था, बोले तो नाना शिमेरा को, जो कि अब एक वन फॉर ऑल का हिस्सा है। तो स्टार्टिंग में जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टोमोरा बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन जब से उसके पास डिके आई है, जब से उसने अपने हाथों ही अपने पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया था, उसी के बाद से उसके अंदर से इतनी ज्यादा हेट्रेट आई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ऑल फॉर वन का भी है, क्योंकि ऑल फॉर वन ने शिगाराकी को पूरा यूज किया है एंड वो ये चाहता था कि किसी ना तो किसी करके वो उसके ऊपर कब्जा कर ले एंड वो ऑल माइट की जितनी भी क्वर्क है वो अपने अंदर ले ले। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ शिगाराकी विल। वेल आई एम प्रिटी श्योर कि अब आने वाले फाइट में हमें और भी ज्यादा सीन देखने को मिलेंगे एंड और भी ज्यादा मेमोरीज हमें एक्सचेंज होती हुई दिखेगी शिगाराकी एंड डेकू के बीच में, जिसमें मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ कि जब नाना शिमेरा जब ट्रांसफर होगी शिगाराकी के अंदर। सो आई एम प्रिटी श्योर कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा मजा आने वाला है इन दोनों की फाइट में, क्योंकि ये दोनों के दोनों को नहीं पता कि आखिरकार शिगाराकी एंड नाना के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जब ऐसा होगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि डेकू उस मौके को नहीं गवाएगा एंड शिगाराकी, मुझे देखना है कि आखिरकार
वो उस सिचुएशन में क्या करेगा। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, तो बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल सायोनारा।